आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रही थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीजें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूं मैं, और उस पे ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीजों में दिलाया है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों के लिए चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो ना, तो वो ये देखे कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे दिन झेले हैं और फिर हमको पाला है, इतना बड़ा किया है हमको। ना कि ये कि तीसरी शादी कर ली, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया मेरा, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया। इज्जत कमानी है, पैसा भी कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, अच्छा पढ़ा लूंगी। इससे ज्यादा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका हक था या उनके पापा का हक, मुझे नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं था, मेरा उस घर में कोई नहीं था। मेरी बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई भी नहीं है। ना मुझे कोई हक चाहिए, ना जो मैंने भी कमाया था, जाओ आपको दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं आपसे भी बोल रही हूँ मम्मी पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं वो पैसा ले लूँ, इतनी मेरी कोई इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का। सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इज्जत है, अपनी इज्जत है। बस उस पैसे की क्या है, कम जाएगा, आज कम है, कभी अच्छा कमाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। मेरी बेटी अच्छे से पल बढ़ जाए, वो ही बहुत है मेरे लिए। उनको पढ़ाना है अच्छे से, और बस जो भी रेंट का घर है कोई बात नहीं। 3 घर थे जो भी थे, लग रहा था कि कभी अपना भी घर है तो मैं क्यों वो करूं। मैंने मेहनत से कमाया, मैं उनका तो नहीं मांग रही थी, अपने पति का भी हक मांग रही, खुद का ही हक मांग रही थी। पर आज इतना मेरी इज्जत पे दाग लगे कि तीसरी शादी करेगी, इस वजह से मांग रही है। वो तो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता ना, तो मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ और हो रहा था वो चीज नहीं होती। उनको मेरी कभी जरूरत थी नहीं, नहीं कभी है। उस कल जो वीडियो थी ना, उसमें भी सुन लेना, आगे बोलते हैं कि अब क्या है तेरा, यहाँ क्यों आएगी वापस, बेटा बेटा कह के वो सारी चीजें बोल जाते हैं। आपने सिर्फ वो बेटा शब्द सुना और उनके जो शब्द थे वो नहीं सुने, और ना ही मुझे सुनाने, ना ही मैं अपने चैनल पे उनके बारे में कोई बात करूंगी। और रही बात ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पर्सन जो भी करवा रहा है ना, उसकी मैं सही बोल रही हूँ, दिल से एक दुआ निकलती है, एक बददुआ निकलती है कि आज मेरे बच्चे और मैं जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ है। आज हम हर चीज से, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी। और जो भी जिसने भी ये किया है ना, और वो कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको भी या देखो, बुरा जो भी करता है ना, कर्मा सबके वापस आता है। अगर मैं आज कुछ बुरा कर रही हूँ, कर्मा मेरे पास वापस आएगा, मेरे साथ बुरा होगा। आज मैं जितने बुरे दिन झेल रही हूँ ना, उससे ज्यादा बुरे दिन आएंगे अगर मैं गलत कर रही हूँ। सोशल मीडिया से जुड़ी रहूंगी, आप लोग सबको दिख जाएगा कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और रही बात जो भी कर रहा है, सबके देखो होता है, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आता है। अब बात करें कि वो बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए, अकेले वो अभी तक है, जब तक मथुरा वाला घर तैयार नहीं हो रहा। वो इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वहां पे, ना कि आप ये सोचो कि वो अकेले रहेंगे। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो देखो मैं पिंजरे में बंद नहीं रहूंगी। मैं भी आप लोगों को बाहर कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर वगैरह देखने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली मिलेगी, जरूर मिलेगी, और अभी भी मिल रही है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं उस दिन शॉपिंग करने गई थी, अपना घर का सामान लेने गई थी, किराना का सामान लेने गई थी, तब भी मुझे बहुत लोग मिले थे।
तो ऐसे ही वो भी बंद में नहीं रहेंगे, उनको भी बाहर मिलेंगे, ऑडियंस मिलेगी, सबको मिलेगी, है ना। तो बंद कोई नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगी ना वो रहेंगे। तो सच का जो भी होगा ना पता अपने आप ही चल जाएगा, वो अकेले नहीं रहेंगे। ये चीज मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, वो अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पे वो गुमान कर रहे हैं, मैं वहां से निकली हूँ, जो भी चीजें हुई हैं उसमें जो थर्ड पर्सन है ना वही साथ में रहेंगे। एक और बसा बसाया परिवार है वो उनके साथ रहेगा, और कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम मत करो, 1 साल में वो घर बन जाएगा, और थोड़ा बहुत रह गया है वो बन जाने दो, इनको मथुरा शिफ्ट हो जाने दो। मथुरा में भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, ये लोग बाहर भी निकलेंगे, सारी चीज होंगी, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। आज ये बेचारे हैं ना, इनका पूरा बसा बसा परिवार आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ये किसके साथ रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसी हूं, मैं आज ना उनके पास जाऊंगी ना मैं कुछ लूंगी उनसे, कुछ भी नहीं लूंगी, 1 फूटी कौड़ी नहीं लूंगी उनसे, 1 फूटी कौड़ी। ये ऑन रिकॉर्डेड बोल रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड, फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मम्मी पापा जी आप दोनों से, ठीक है। कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बच्चियों का हक भी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल तक उनके हक के लिए बोल रही थी, और आज कल जब मैंने हक के लिए बोला तो मुझे ये बोला गया कहीं ये तीसरी शादी कर ली, तो बेचारी बेटियों को ये पता नहीं क्या क्या जो भी कमेंट्स थे वो आप लोगों को पता है। तो भाई मैं अपनी बेटी के लिए इतना मेरे पे है कि मैं अच्छा कमा लूंगी और रख लूंगी, और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो मुझे प्यार है अपनी बेटियों से है, ऐसा छोड़ो। और सपना के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और ये हमारी बहू बेटियों के साथ होता ही है, जो ऐसा परिवार मिल जाता है और जो समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग कि जो 2-2 बेटा चले गए हैं उनके, लेकिन फिर भी सपना के साथ गलत हो रहा है। और ये जो है ना हमारी देश की बेटियों के ही साथ बहुत ज़्यादा गलत, क्योंकि बेटियां आवाज़ नहीं उठाती, वो शर्म करती हैं, वो इज्जत करती हैं, तो वो कह नहीं पाती वो चीज़। और मुझे बहुत अफसोस है इस सपना का। और ये 2-2 बेटियों को लेकर बेचारी अकेली अपनी लाइफ काटेगी, कैसे रहेगी कोई पता नहीं इसका। और 2-2 3-3 घर हैं, वो माँ बाप बूढ़े क्या करेंगे उस घर का। ये बच्चियाँ तो हैं उनके बेटे की तो हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके साथ। ये कहाँ जाएगी अपने 2 बच्चियों को लेके। आजकल बेटा और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता, बेटा भी नहीं करके खवाते जो बेटियां करके खवाती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। और भाई आप जितनी सपोर्ट करो, सपना की सपोर्ट करो। और ये बेचारी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और जिसके 2-2 हस्बैंड 2 साल में चले गए हों तो उस पर क्या बीतेगी। एक औरत के अगर जीवन साथी नहीं होता तो उसे बहुत, ये ज़िंदगी ना एक पहाड़ की तरह लगती है। और ये बेचारी अपनी लाइफ किस कदर काटेगी कोई पता नहीं। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा सही, लेकिन बिना पति के वो ससुराल ससुराल होता ही नहीं। चाहे बच्चे हों चाहे कोई हो, चाहे सास कितनी भी अच्छी हो, फिर भी पति के बाद सास भी बेकार ही, मतलब सही नहीं बर्ताव करती। और ये उन्हें समझना चाहिए, सपना को ही बेटा मानना चाहिए, यही बेटा यही बहू है, 2 पोतियाँ हैं, कितनी प्यारी हैं वो। बेचारी के साथ इतना गलत हो रहा है, लेकिन लोग बागों को समझ नहीं आता। प्लीज़ आपको जितनी हेल्प करनी हो बेचारी की हेल्प करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। भी सामने आएगा, बस अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैंने जितना बताना था बता दिया, वो सच अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोलना। अब ये नेगेटिव नेगेटिव बहुत हो गया, अब मेरे को बस पॉजिटिव वाइब चाहिए। और अब मैं जो व्लॉग लाऊंगी वो सिर्फ मेरी फैमिली के, मेरी बच्चियों के और मेरे रहेंगे, बाकी इस टॉपिक पे भी कोई बात नहीं होगी। आप भी प्लीज कोई बात मत करना, और ना ये बोलना कि बच्चियों का हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जहाँ उनकी माँ पे कोई धब्बा आए ना, तो वो मेरी बेटियों को भी नहीं चाहिए वो लाइफ। तो बस मैं खुश हूँ और मैं कर लूंगी, बस मैं कर लूंगी। भाई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं कर पाऊंगी, तो जितना मैं कमा रही हूँ ना मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगी। अपना घर आज नहीं होगा, 2-4 साल में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा, कैसा भी तो होगा। तब तक रेंट पे बढ़िया रहेंगे, हम खुश रहेंगे। पर धब्बा नहीं चाहिए जिंदगी में, ये कलंक लेके नहीं जी सकती कि वो तो तीसरी शादी कर लेगी इसलिए कर रही थी, तीसरी शादी शादी शादी, इतना बड़ा कलंक लेके कैसे जीऊंगी मैं। और वो बेचारे बन के सब वो रह जाएंगे। तो भाई मैं आज जैसी हूँ
जो भी लेके आई थी वो मेरे पास है, मेरे कपड़े मेरे पास हैं, बहुत है। यही मेरा काम है, मेरे प्रमोशन मैं इनसे ही कर लूँगी। अपना जो भी करती हूँ, अपना इंस्टा पे काम करती हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, इसी को अच्छे से करूँगी और मेहनत करूँगी, बहुत आगे बढ़ाऊँगी, बस हो जाएगा मेरा। और बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ दूंगी कि वो ये ना कहें कि मम्मी आपका डिसीजन गलत था या हमारे लिए आपने ये चीज़ नहीं की, वो चीज़, ये कभी नहीं बोलने दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। हक था नहीं था जो भी है, आप खुश रहो, ये पूरा हक लेके हमने अपना भी हक आपको दे दिया, बच्चों का भी हक आपको दे दिया। और आप जिन पे फूल रहे हो, इतना गर्व कर रहे हो, इतने बेचारे बन रहे हो, आप उनको दो, खुश रहो। आपकी जिंदगी है, आपका मन है, आप खुश रहो उनके साथ में। जब आप इनके साथ खुश नहीं रह पाए तो उनके साथ खुश हो। तो हर इंसान को खुशी चाहिए और आपका भाई बुढ़ापा है तो आप भी खुश रहो। बस जो आपके कहते हैं ना दिल से जो अपने लगे आपको, आप उनके साथ खुश रहो और बड़ी आपकी सोच सारी चीज़ें चले। बस मैं इतना ही कहूँगी। और बस प्लीज़ नेगेटिव मत लो, मुझे एक पैसा चवन्नी कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करो और बस पॉजिटिव रहो, मुझे भी पॉजिटिव रहने दो। और इस टॉपिक में मैं